नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से पहाड़ी सड़क पर वाहन चलाने के लिए क्लच और एक्सीलरेटर का जो तालमेल है उसको क्यों बनाए रखना है, अधिक तालमेल की आवश्यकता है। पहाड़ी सड़क पर वाहन को चलाने के लिए एक्सीलरेटर और क्लच का तालमेल अच्छा होना चाहिए। वाहन चालक के लिए, जो वाहन को चला रहे हैं, उनको एक्सीलरेटर और क्लच का तालमेल उसमें ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसके लिए ऐसा ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार से इससे पूर्व वाले भाग में आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि गियर बॉक्स और इंजन की जो पावर है, जो इंजन का आरपीएम है, इंजन के आरपीएम और गियर बॉक्स की जो पावर है वो वाहन को सड़क के अनुसार, रोड और लोड के अनुसार सड़क पर चलाने के लिए उसमें इंजन की पावर का जो आरपीएम है, रिवोल्यूशन पर मिनट है, जो इंजन की जो रिवोल्यूशन पर मिनट है वो एक्सलेटरिंग करके एक्सीलरेटर के माध्यम से उस पावर को गियर बॉक्सों तक, गियर बॉक्स में पहुंचाना और गियर बॉक्स उस पावर को अपने ऊपर लोड लेकर के, जिस प्रकार की सड़क है, जिस प्रकार का गियर लगाना है, जिस प्रकार का गाड़ी में लोड है उस प्रकार से उसको गियर लगा करके अपने ऊपर ऑब्जर्व कर करके पीछे जो काउंटर शाफ्ट के माध्यम से, काउंटर गियर के माध्यम से उस पावर को यूजे क्रॉस और प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से रियर व्हील वाले ड्राइविंग वाले इंजन गाड़ियों में, रियर व्हील ड्राइव वाले वाहनों में प्रोपेलर शाफ्ट की मदद से उस पावर को डिफरेंशियल के अंदर जो मुख्य बेविल पिनियन जो प्रोपेलर शाफ्ट से होकर जाती है और उसको बेविल पिनियन तक वो चाल को पहुंचाना और उसके बाद क्राउन व्हील में जो खड़ी चाल को पड़ी चाल में परिवर्तन कर करके वाहन के रूप में आगे पीछे तक चलाने के लिए, सड़क पर आगे और पीछे चलाने के लिए, पिछले पहियों को आगे या पीछे चलाने के लिए इसमें जो क्राउन व्हील लगा हुआ है वो बेविल पिनियन के जो रिज है उसमें एडजस्ट करके लगाए गए हैं और वो इंजन की उस पावर को गियर बॉक्स के द्वारा ऑब्जर्व करके जो जिस प्रकार का लोड और रोड है उस प्रकार से उस पावर को बेविल पिनियन क्राउन व्हील को देता है और क्राउन व्हील जो है उस पावर को सन पिनियन और स्टार पिनियन की मदद से, सन पिनियन पर क्राउन व्हील के दोनों साइड में सन पिनियन लगे हुए हैं। सन पिनियन के अंदर हाफ एक्सल फिट हैं और हाफ एक्सल जो है आगे हब के माध्यम से उसमें पिछले पहिए लगे हुए हैं और पहिए जो पिछले पहिए हैं वो इंजन की पावर और गियर बॉक्स के माध्यम से वह पावर पिछले पहियों को जाती है और पिछले पहिए जो है वाहन के अगले पहिए को चलाता है और अगले पहिए पर स्टीयरिंग ज्योमेट्री, जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, फ्रंट एक्सल से लेकर के और स्टीयरिंग व्हील तक उसमें स्टीयरिंग सिस्टम लगा हुआ है और वो स्टीयरिंग वो वाहन को पिछले पहिए अगले पहियों को चलाते हैं। पावर पिछले पहियों में होते हैं और पिछले पहिए जो है अगले पहिए को सड़क पर चलाने के लिए स्टीयरिंग के माध्यम से जहाँ जैसे जैसे सड़क होती है वैसे वैसे गाड़ी को ले जाने का काम करते हैं। वो वाहन जो रियर व्हील ड्राइव वाले वाहन हैं उन वाहनों की में इस प्रकार से गति होती है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि पहाड़ों में ही क्यों ज़्यादा तालमेल की आवश्यकता, क्लच और एक्सीलरेटर की ज़्यादा ही तालमेल बनाने की आवश्यकता है। इसलिए कि क्लच और एक्सीलरेटर जो उसका आरपीएम है, इंजन का आरपीएम है, वो हमने गियर बॉक्स के माध्यम से उसको
पावर को ट्रांसमिशन में ले जाना है तो उसका माध्यम क्लच ही है। क्लच का संबंध इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम के को जोड़ना और तोड़ना, उसका सिस्टम इस प्रकार से है। तो उसमें आप जो इंजन की पावर है उसको एक्सीलरेटर के माध्यम से, और जो क्लच का माध्यम है वाहन को आगे या पीछे ले जाना, वो गियर बॉक्स का माध्यम है। हम गियर बॉक्स को में जो जिस प्रकार का गियर लगाते हैं उसका संबंध गियर बॉक्स में काउंटर गियर से उसका संबंध है, क्योंकि उसमें सबसे निचली शाफ्ट जो है गियर बॉक्स के अंदर काउंटर शाफ्ट होती है, और काउंटर शाफ्ट पर काउंटर गियर लगे होते हैं जो कि पूरी पावर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं, और उस पावर को इंजन का जो पावर है वो गियर बॉक्स की पावर को सड़क पर चलने के लिए वाहन का रोड और लोड के अनुसार आगे और पीछे चलाया जाता है। इसलिए उसका क्लच और एक्सीलरेटर का तालमेल पहाड़ी सड़क पर इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रखता है कि सपोज आप ऊंची चढ़ाई में चढ़ रहे हैं और आपका अचानक आपने गाड़ी रोकना होता है, फिर उसके बाद गाड़ी को मार्च करना होता है। अधिकांश लोगों की गाड़ी उसमें 1 फीट से मतलब 1-8 फीट पीछे को चल जाती है, गाड़ी वहीं पर से नहीं उड़ती है, गाड़ी पीछे आ जाती है। चढ़ाई में चढ़ते समय या उतराई में तो ब्रेक का सहारा लेकर गाड़ी, उसके बाद आप उसको एक्सीलरेटिंग और क्लच का तालमेल सही बना सकते हैं। लेकिन चढ़ाई में जब गाड़ी रहती है तो उस समय क्लच और एक्सीलरेटर का जो तालमेल है, अगर आपने उसका आरपीएम, इंजन का आरपीएम गियर बॉक्स के जो जिस प्रकार का गियर लगा है उसका काउंटर शाफ्ट के काउंटर गियरों से क्लच के माध्यम से उसको सही तालमेल नहीं रखा तो आपकी गाड़ी पीछे को आ जाएगी, आ जाएगी। इसलिए वाहन चालक को क्लच और एक्सीलरेटर का तालमेल इसलिए सही बनाना चाहिए। वो तालमेल उसके इंजन की साउंड से वाहन चालक को पता करना चाहिए, लगना चाहिए कि आपने जैसे ही गियर लगाया और क्लच को धीरे धीरे आप जैसे छोड़ते हैं तो एक्सीलरेटर की जब आपका साउंड बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए, गाड़ी आगे बढ़ने के लिए मार्च कर लेते हैं तो तभी आपने ब्रेक का इस्तेमाल उसमें से कम हल्का छोड़ देना है और एक्सीलरेटर को आपने क्लच के माध्यम से उस ढंग से इंगेज करना है, झटका ना लगे, क्योंकि नहीं तो आपके गियर बॉक्स के अंदर जो गियर आपने लगा रखा है उसके दांत काउंटर शाफ्ट पर लगे काउंटर गियरों के दांत आपस में क्या होंगे, झटके से टूट जाएंगे या तो नुकसान हो सकता है, या गाड़ी आपके आगे झटके में बंद हो जाएगी, फिर आपकी गाड़ी उठ नहीं सकती है। इसलिए आपने जो इंजन की जो आरपीएम, जो उसका आरपीएम है इंजन का, जितना आरपीएम आप दे रहे हैं, जितना आरपीएम काउंटर और वो गियर मांग रहा है, जो वाहन में जो लोड है, जो वाहन जिस प्रकार की रोड है वो किस प्रकार का आपसे तालमेल मांग रहा है, क्लच और एक्सीलरेटर। आपने यहाँ पर ये मुख्य बात ध्यान रखने है कि आपने ब्रेक में पाँव रखा है और एक आपने क्लच को दबाया हुआ है, गियर लगाया है। अब आपने क्लच को धीरे से छोड़ना है, लेकिन क्लच को उस स्थान तक आपने छोड़ना है, ब्रेक को वहाँ तक आपने पाँव रखे रखना है जब तक कि इंजन की साउंड में अंदर ना आ जाए कि वो इंगेज होने वाला है। वैसे ही आपने उसको ब्रेक से पाँव हटा करके एक्सीलरेटर में पाँव रखना है। जिस प्रकार से अगर आपका इंगेज हो गया, क्लच इंगेज होने ही वाला है कि आपने वहाँ से तालमेल बनाना शुरू कर दिया और गाड़ी को आगे बढ़ जाएगी, गाड़ी पीछे नहीं जा सकती है। इसलिए उस तालमेल को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की अक्सर गाड़ियाँ पीछे आ जाती, सबसे ये गलती होती रहती है। लेकिन वहाँ पर वो तालमेल बनाना आपको बहुत अति आवश्यक है। इसके लिए आपको इस प्रैक्टिस की ज़रूरत
है आपको, जो लोग अभी भी जिनके क्लच इंगेज नहीं हो पाते हैं एक्सीलरेटर के साथ, वो लोग ध्यान दें, क्योंकि जो वाहन पीछे से आ रहा है या जो सड़क में इस प्रकार के लोग जो पीछे गाड़ी के पीछे खड़े होते हैं और आपकी गाड़ी वहाँ पर रुक गई, आप फिर मार्च करना चाहते हैं और आपका क्लच का और एक्सीलरेटर का तालमेल सही नहीं बना, तो पीछे वाले जो अनजान आदमी हैं उनको क्या पता कि गाड़ी पीछे आएगी, आप उन पर ठोकर मार लग जाती है, आपके पीछे जो वाहन हैं वाहनों को ठोकर लग जाती है। इसलिए पहाड़ों में अक्सर इसलिए बोलते हैं कि क्लच और एक्सीलरेटर का जो तालमेल है वो बनना बहुत अति आवश्यक है। वाहन तो सब चला लेते हैं लेकिन वो तालमेल सबका नहीं बन पाता है। इसलिए सर्वप्रथम पहाड़ों में जो वाहन चलाते हैं उनको सर्वप्रथम अपना एक्सीलरेटर और क्लच का तालमेल सही बना लेना चाहिए, क्योंकि इससे पीछे चलने वाले लोगों को, जो वाहन पीछे से आ रहे हैं उनको नुकसान ना हो और आपकी गाड़ी का जो आरपीएम है, इंजन का आरपीएम है और जो आपने गियर बॉक्स से गियर लगाया है और काउंटर में जो काउंटर बेयरिंग या काउंटर गियर जो चल रहे हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, नहीं तो वो झटके से वहीं पर टूट जाएंगे, या तो आपका वो पावर कहाँ एक्सल टूट जाएगा, पीछे जो इंजन की जो पावर है उससे आपका एक्सल भी टूट सकता है। इसलिए जो है इस प्रकार का आपने तालमेल बना के रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। पहाड़ों में वाहन को चलाने के लिए ये अति आवश्यक है कि आपने एक क्लच और एक्सीलरेटर का तालमेल बनाए रखना है। नमस्कार।